अच्छे अच्छे दाढ़ी टोपी वाले भी, टखनों से ऊपर कपड़ा रखने वाले भी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर सुन्नत पे अमल करने वाले, मिसवाक की सुन्नत, सुरमा लगाने की सुन्नत, टोपी की सुन्नत, हर सुन्नत पे अमल करने वाले शादी की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे आज। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो निकाह में सुन्नत होना। शादी के रोके पर भी लिखा हुआ होता ना, क्या बोल के, हाँ माशाल्लाह, अन्निकाह मिन सुन्नती, हदीस भी रहती वहां पर। निकाह है मसनूना बोल के भी लिखते कुछ लोग। मतलब क्या है, मतलब क्या मालूम मौल साहब, डिजाइन खाली गए वहां पर, उन्हें डिजाइन डाल दिया, हम लोग हम प्रिंट करा लिए, होता अच्छा, हमारे क्या मालूम। निकाह है मसनूना, मसनून बोले तो ये सुन्नत निकाह कहते। कहाँ है सुन्नत? ये गैर मुस्लिम की, एक मुसलमान की अगर शादी को देखेंगे ना, खालिया खाजी साहब आके खुतबा पढ़ाते, वहां पर पंडित आके मंत्र पढ़ाता, उसके अलावा कोई फर्क नजर ही नहीं आता। निकाह सुन्नत तरीके पे होना मेरे भाइयों। निकाह में कोई रस्म नहीं होगी, निकाह की कोई दावत नहीं होगी, हल्दी की रस्म नहीं होगी, जुमागी की रस्म नहीं होगी, जूती चुराने की रस्म नहीं होगी, रिंगान ढूंढने की रस्म नहीं होगी, सालियां आके उंगलियां पकड़ने की रस्म भी नहीं होगी। ये रस्म जितने भी चल रहे हैं हमारे माशरे में, क्या ये सुन्नत है? जरा जोर से बोलना। हाँ, ऐसा ऐसा चाहना, आवाज पूरा टॉपिक हुए तक ऐसा चाहना। तो हमारे घरों में जब शादियां होती है, हल्दी के रस्म चल रहे बराबर चल रहे, मेहंदी के रस्म चल रहे बराबर, वो और ज्यादा छोरे, कम नहीं हो रहे, ज्यादा छोरे, और कैसे कैसे फैशन। हल्दी के रस्म के दिन पूरे हल्दी कलर के कपड़े पहन ले रहे लोग। हमारे मर्द पोट्टे भी पूरे मिलके वही येलो कलर के ड्रेस, कुर्ते पैजामे। क्यों? आज हल्दी का रस्म है हमारे दोस्त का। औरतां भी पूरे वो हल्दी के कलर के कपड़े पहन लेके आते। अभी ने बैठता दूल्हा राजा, एक दिन का महाराज कुर्सी में बैठता ना। अब 5 दिन दूल्हा बने जब से, उसके भाभियां, उसके खलेरे बहना, उसके फुफेरे बहना सब आते हुए क्या करते, हल्दियां लगाते ने, मस्त हाथा दे के मजे लेता खाली हल्दियां। लुंगी बन लेके बैठता, लुंगी उठा उठा के लगाते बेशर्म। भाभियां आके हल्दियां लगाते, हल्दी की रस्म करते उस दिन, मेहंदी की रस्म करते। और मेहंदी करण उंगली को लगाने के वास्ते साले आते, अच्छा सज के सवर के मेकअप कर लेके, पूरे नौजवान बच्चे आते, इन्हें यहां बैठता। अब इसके दोस्त पूरे इधर पीछे बैठते, उन्होंने सब इधर सामने आते, आके उंगली पकड़ लेते। पहले से ट्रेनिंग लेके, वो भी गच के पकड़ना। कौन गच के पकड़ती? हाँ, तू अच्छा पकड़ ली, चल। गच के पकड़ लेके क्या करना, भाईजान। अब ये भाईजान भी अजीब लफ्ज है, पूरा भाई भी नहीं, पूरा जान भी नहीं, भाईजान। आके पकड़ लेके बैठ के, भाईजान मैं नहीं छोड़ती, मैं नहीं छोड़ती। शादी के बाद तेरी आपा बोलना, अजी मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ती बोल के। शादी से पहले सालीज बोल रही नहीं छोड़ती बोल के, इसलिए साली को लेके भाग जा रहा हूं। हाँ, कितने की घरों में कितने की आते रिपोर्ट हमारे पास। शर्म किधर चले गई, हया किधर चले गई। हम लोग क्या बोल रहे, पूरे रस्म में औरतां कर रहे, औरतों को देखो, औरतों के ते टॉपिक बोल दिए हम लोग। औरतां हल्दी की रस्म कर रहे, औरतां मेहंदी की रस्म कर रहे, औरतां बेहया हो गए, औरतां बेपर्दा हो गए। अरे तू मर्द है ना रे भाई, तू इनकार कर देना, फिर तू कहीं को नहीं इनकार करता। तू बैठ के अच्छा लगड़न लगा लेता हल्दी, तू अच्छा बैठ के सालियां को बुला लेके उंगलियां पकड़ाने लगा लेता। बोल नहीं सकता पहले से, साले आके इसके जूते चुरा लेते, शू इन्हें खोलता कि नहीं कि उधर से आके चुरा लेते, चोरा। पैसे दिए तो जूते मिलते। अब उसके बाद वो शादी की कैसेट भी बनती। अब तो वो इंस्टा पे ऐसे ऐसे रीला आते, भाई अल्लाह रहम करे, वो शादी के पूरे वीडियो निकाल ले रहे, सीधा लेके जाके ये बेशर्मा इंस्टा पे डाल ले रहे, यूट्यूब पे डाल ले रहे, और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक वो सलमान खान के फिल्म के पूरे, पैसे दो जूते लो बोलते हुए गाने, और उसमें एडिटिंग करके सालियां पूरे जाके उसके जूते चुरा लेते। औज़ुबिल्लाह। तो जूते चुराने की रस्म सिर्फ औरत नहीं कर रही,
मर्द मर्द के बारे में बोल रहा हूं मैं, मिसाली मर्द। अगर तेरी बेटी कर रही है ये रस्म तो रोकना तेरी जिम्मेदारी थी, बहन कर रही तो रोकना तेरी जिम्मेदारी थी, तू दूल्हा बन रहा तो तेरी जिम्मेदारी थी। नहीं, मेरी शादी में कोई ये रस्म नहीं होगी, हल्दी की रस्म नहीं, मेहंदी की रस्म नहीं, जूते चुराने की रस्म नहीं, कोई रस्म नहीं होगी, जुमागी नहीं, कोई रिवाज नहीं होगा। तो अन्निकाहु मिन सुन्नती में शादी होगी तो सुन्नत तरीके पे, दुल्हन दुल्हन है, घर को आए कि नहीं कि एंट्रेंस मैच, और रिंग डालते कहते कि पानी में दोनों मिलकर ढूंढना करते, इन्हें सब मजे लेते हुए रहते कौन पहले निकालता रिंग बोल के। हाँ? अरे इतने बेशरम इतने बेहया वीडियोस आते भाई, अल्लाह रहम करे, क्या क्या बोलना, अजीब रस्मा निकाल ले रहे, गैर मुस्लिमों को देख रहे काफिरों के तरीके पे, उन्होंने कैसा कर रहे कि ना वैसा कर रहे। तो नौजवानों याद रखो, शादी किसके तरीके पे करेंगे? मिसाली मुसलमान मर्द, सच्चा मुसलमान मर्द वो है जिसका निकाह सुन्नत तरीके पे होगा इंशाअल्लाह। आप अपने बच्चों के भी और नौजवान आप अपने भी निकाह सुन्नत तरीके पे करेंगे। उसके बाद शादी के इतने मसले हैं मैं क्या बोलूं। मिसाली मुसलमान मर्द छठवां काम क्या करता? शादी सुन्नत तरीका बोले तो सिर्फ रस्मांच नहीं होते। आज हम क्या समझिए, खाली फूला नहीं पहन लिए तो हो गया जी मौलवी साहब मेरा निकाह सुन्नत तरीके पे हो गया। मिसाली मुसलमान मर्द जहेज नहीं लेता, छठवीं चीज शादी में क्या नहीं लेंगे भाई? जहेज नहीं लेंगे। जहेज कौन सी शक्ल में नहीं लेंगे? प्लॉट की शक्ल में, पैसे की शक्ल में नहीं लेते मौलवी साहब, इनडायरेक्ट सब ले लेते। पैसा नको हमारे को, खाली तुम्हारा काम तो भी है ना, प्लाट है तो लिख के दे दो बस। पैसा नहीं होना, गाड़ी है तो दे दो बस, बाइक दे दो, कार दे दो, प्लाट दे दो, नहीं तो सोना दे दो। अब ये मांगने के ऐसे ऐसे तरीके हमारे पास, इसमें और औरतें माहिर फिर मांगने में है, जहेज मांगने में औरतें माहिर हो गए आज। याद रखो, डिमांड से भी नहीं होगा, खुशी से भी नहीं होगा, जबरदस्ती भी नहीं होगा। औरत के पास से, लड़की वालों के पास से कोई भी चीज नहीं लेंगे, ना प्लाट लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना पैसा लेंगे, ना कैश लेंगे, ना जहेज का सामान लेंगे। ये भी जहेज है। हम क्या समझे, खाली पैसे नहीं लिए तो होगा। अब ना पैसे नहीं देते मगर पैसे के बराबर इसको सोना पिला के दे देते, इसके दुल्हन के गले में सोना इतना डाल देते, बराबर कर देते। अब जहेज, अब क्या क्या बोलूं मैं आपको इसके बारे में। और मांगने के तरीके कैसे? नहीं जी अम्मा हमारे को कुछ भी नहीं होना, अल्लाह दिए सो हमारे पास बहुत है। देखो हमारी बड़ी बहू ना यदि ये चीज़ें ला ली, बड़ी बहू के कमरे में लेके जाके खाली सामान बता दिए तो हो गए थे, बड़ी बहू इतने लाली होगा, हमारे को कुछ भी नहीं होना। मतलब क्या है इसका? हाँ, उन्हें इतने लाई बोले तो इसको इतना देव बोले, ये सच। भाई याद रखो, नौजवानों याद रखो, खाली मैं पैसे नहीं ले तुम बाकी सब ले ले तो जायज नहीं। पैसे लेना भी जायज नहीं है, जहेज का कोई सामान भी लेना जायज नहीं है। पलंग, अलमारी, बिस्तर, कपड़े, चमचे, भगोने, गिलासा, स्टील का सामान, फर्नीचर का सामान, कुर्सियां, ये सब लेते, ये सब लेते। खाली पैसे नहीं लेते, बाकी ये सब ले लेते। ये लेना भी जायज नहीं, ये लेना भी जायज नहीं है मेरे भाइयों। आज इतना ज्यादा जहेज का हमारे पास सिस्टम आम हो गया। अच्छा, हमारे नौजवान क्या बोलते, बहुत सारे सुन्नत तरीके पे अमल करने का जज्बा। मौलवी साहब मैं क्या करना, गया बात करा, मैं खुद बोला नक्को मेरे को सामान नहीं होना, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ, पैसे भी नहीं लेता हूँ, बोले तो उन्हें जबरदस्ती दे रहे, क्या करना मैं। अक्सर नौजवान बोलते ना ये बात, जबरदस्ती दे रहे। हाँ, इसमें गलती लड़की वालों की भी है, ऐसा जबरदस्ती करके नहीं देना किसी को, लेकिन क्या करेंगे बेचारे, उन्होंने भी मजबूर है। दूल्हा बोल रहा नक्को बोल के, मगर दूल्हे की अम्मा खामोश बैठी, अम्मा डेंजर है, उन्हें कुछ भी नहीं बोल रही। इन्हें बोल रहा बच्चा जवानी में, मगर उन्हें क्या करती कि क्या है कि गई जब से कान ताने देती कि बच्ची को बार बार कुछ भी नहीं लाई, ऐसा भाग के आई। सास क्या ससुर भी ताने देता, कहते कितने फोन आते मेरे को, उड़ते बढ़ते, तेरे से पहले करोड़पति का रिश्ता आया मेरे बेटे को, करोड़पति का रिश्ता, मरे तक वही बोलता हूँ, करोड़पति का रिश्ता आया था, छोड़ दिया मैं, तू आ गई घर में। अल्लाह रहम करे। जहेज होना, गाड़ियां होना, पैसे होना। अब ये नौजवानों को क्या बोलेंगे, हाँ मौलवी साहब उन्होंने जबरदस्ती को दे दिए इसलिए मैं ले लिया। तो क्या उन्होंने जबरदस्ती को दिए तो ले लेते?
जायज हो जाता जी कोई जबरदस्ती को। कई लोगों को बोलता हूं मैं, जबरदस्ती सामान दिए तो ले लिया, जबरदस्ती चुड़िया पिनाते पहन लेता। साले आके भाईजान चुड़िया पिनाते जी, पहन लेता। लिपस्टिक लगाते, लगा लेता। जबरदस्ती वो कहीं को नहीं करता फिर? नहीं, जबरदस्ती करे तो क्या बोलना? मैं अक्सर नौजवानों को बोलता हूं, जबरदस्ती करे तो एक बात बोलो, अगर तुम जबरदस्ती देते बोल रहे ना, रिश्ता कैंसल। जबरदस्ती करे जहेज देते बोल के तुम्हारा रिश्ता कैंसल, मैं दूसरी बच्चे को ढूंढ लेता हूं, क्या वो लोग ये रिश्ता छोड़ेंगे? नहीं छोड़ते, खुशी से देते। अब अरे इन्हें मजबूत है, असल में इसके दिल में चोर रहता, 4 बार नक्को बोलता हूं, 5वीं बार उन्हें जबरदस्ती दिए तो ले लेता हूं। चोर असल रहता, अंदर वहां चुप के रहता, मुंह के सामने खाली बोलता नक्को नक्को नक्को, उसके बाद यूं कर देता। तेरे को जब जहेजिश नहीं लेना है, शादी के लिए बच्चे देख रहा, बच्चियों को देख रहा, तो उसी वक्त घर में अच्छा बेहतरीन पलंग, अलमारी, बिस्तर, स्टील सामान, सिलेंडर विलेंडर पूरे लाके रूम में पहले खरीद के रख ले, टेंशन ही खत्म ना भाई। अब बच्ची वाले जबरदस्ती करे तो लेके के बता, देख कमरे में भर के रख दिया पहले सामान, मैं कहां रख लूं और जरूरत नहीं है। आज इतने लालची हो गए, इतने लालची हो गए, शादी के दिन हर चीज, इसकी शादी में जो मिला वो लड़की वालों से मिला। अगर बीवी को कभी गुस्सा आके अगर बोली, समझो याद आके उसको, क्या थे जी तुम शादी के दिन भी दूल्हे बने थे, लेकिन क्या थे, हर चीज मेरे बाबा दिए सो था। सर पे टोपी से लेके पैर के जूते तक, अंदर पहने सो बनीन और चड्डी भी मेरे बाबा दिए सोच। बेशर्मा सब लड़की वालों से ला लेके पहन लेके दूल्हा बनता, महाराजा कुर्सी पे बैठ जाता, एक दिन का महाराज। तो जाहेज खुशी से भी नहीं लेंगे मुसलमान मर्दों, नहीं लेंगे ना इंशाल्लाह। मौलवी साहब जबरदस्ती कर रहे, मस्जिद में इंशाल्लाह बोलने लगा रे, इतने दिन से उम्मीद लेके बैठा था, आस लेके बैठा था, कैसा खत्म करना। फिर भी हमारे नौजवान ठीक, अम्मा का दिल बहुत धड़कते रहता, मेरे बेटे को फूला में देखना बोल के इतने दिन से सोची, मेरी बहू लाती होंगी ये सब बोल के सोची, क्या क्या की सिखा दे रहे मौलवी साहब, क्या होता कि क्या है कि कुछ भी नहीं होता। सुन्नत तरीके पे करने का इरादा करेंगे इंशाल्लाह बहुत बरकत होगी इंशाल्लाह। नौजवानों इरादा करेंगे ना, कुछ भी नहीं लेंगे ना इंशाल्लाह। जिन जिन की शादी हो गई उन्हें सब इंशाल्लाह बोल रहे, जिनकी नहीं हुई उन्होंने नहीं बोल रहे। हमारी हो गई हो गया, आप इंशाल्लाह बोले तो क्या अल्लाह रहम करे। जिनकी हो गई उन्होंने उनके बच्चों की शादी करते ना, नहीं लेंगे उस वक्त कुछ भी इंशाल्लाह।